जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कुमार सौरभ जी। वैसे तो ये बेगूसराय बिहार से हैं, लेकिन फिलहाल ये बतौर बैंकर दिल्ली में कार्यरत हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और बधाई दे रहे हैं आपके कंपेनियन ग्रुप में, आपके शायद बड़े भाई साहब। बड़े भाई हैं सर, भाई जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कर दिया जाए। और कुमार वैभव आपका नाम, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर एक रिक्वेस्ट है जी। सर, मेरा नाम कुमार सौरभ जी मत बोलिए, और सर आप सर सौरभ बोलिए, कुमार हटा दीजिए आगे से, पीछे से जी हटा दीजिए, बस सौरभ बोलिए सर। कुमार हटा सकते हैं और जी भी हटा सौरभ दीजिए। हटा सकते हैं। नहीं सर, सौरभ रखिए। जी नहीं हटा सकते। नहीं सर, जी हटा दीजिए। सर हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप सर अमिताभ बच्चन हैं, आप सर काफी बड़े हैं सर उम्र में, नहीं, इसलिए हम बहुत छोटे हैं। नहीं सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम जी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उनको हटाने से फिर हम अपने संस्कार को नहीं हटा सकते हैं। जो हमने बचपन में सीखा है माँ बाबूजी के, उससे हम, वो हमारे संस्कार हैं, उन्हें हम नहीं भुला पाएंगे। तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा। ठीक है सर। ऑलराइट, आप एक बैंकर हैं, तो जी किस तरह का काम होता है आपका? सर, एक बैंकर ग्रुप में हमें ऑलराउंडर की तरह काम करना पड़ता है। हमें अकाउंट्स भी खोलने होते हैं, हमें एटीएम भी देना होता है, हमें चेक भी देना होता है, हमें लोन भी करने होते हैं। जी। तो वो पता नहीं है कब किस सीट पे बैठना है, लेकिन हाँ मतलब एक जैसे गांव की ब्रांच थी मेरी पहले, तो गांव में हम वहाँ पे लोन वाला ही डिपार्टमेंट देखते थे। अब हमारी ब्रांच वहाँ से हट गई, मतलब मेरा ट्रांसफ़र हो गया और अब हम दिल्ली में आ गए हैं। तो वहाँ पे मेरा एक जो काम है वो नॉर्मल अकाउंट खोलने का है, और एटीएम चेकबुक वगैरह ये सब, एटीएम में कैश डालना, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हम करते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको अपनी नौकरी में या अपने काम में? गांव और शहर दोनों की अगर तुलना करें तो गांव में जो हमारी ब्रांच थी तो वहाँ तो बस सारे किसान वो पगड़ी और धोती कुर्ता पहने हुए, मिट्टी लगी हुई, हम सोच रहे थे कहाँ आ गए हम, क्या होगा मेरा। जब अंदर गए तो मतलब मतलब अजीब सी बात ही लगी कि किसान हमें बाबूजी बोलते थे, और वो भी मतलब काफी उम्र होती थी उनकी, लगता था कि ये बाबूजी के बोले, हम मना करते थे कि बाबूजी मत बोलिए। कहाँ था ये गांव? ऐसा सर ऐसा भी नहीं है कि गांव बागपत में है, उत्तर प्रदेश में नीरपुरा गांव है, नीरपुरा नाम है। तो मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, और कुछ ज्यादा बूढ़े होते थे, उनके दांत नहीं रहते थे, तो थोड़ी सी वो समझ में नहीं आता था। तो फिर ऐसे ऐसे हुआ, और हम वहाँ पे रहे करीब 3.5 साल। रहने के बाद लास्ट तक ऐसा हो गया कि सर ऐसा लगा कि नहीं कि रिलेशन हमारे बीच बैंकर और कस्टमर का, लगता था कि घर के लोग हैं। जब बाहर निकलो, बाबूजी गन्ने खा लो, बाबूजी ये कर लो वो कर लो, ऐसे ऐसे करके बातें होती थी। फिर वहाँ से हम अभी हाल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली में। यहाँ पे सर एक चीज़ जो खुशी की बात होती है कि जो कंपनी होती है, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे यहाँ बैंक में। तो उनकी सैलरी जब आने वाली होती है तो वो हमसे पूछते हैं कि सर सैलरी कब आने वाली है, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, वाइफ का बर्थडे उसे गिफ्ट देना है, तो आप बता दो सैलरी कब आएगी। तो जैसे ही ऐसे बात करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, वो सीट भेज देते हैं, एक्सेल सीट होती है, और वो सैलरी आती है, और हम उनको सैलरी क्रेडिट होने के बाद तुरंत फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया आप ले लो अपनी वाइफ के लिए जो भी आपको लेना है। तो ये अच्छा लगता है। कुमार सौरभ जी, हमारे पास एक वीडियो है जो कि हमारी टीम ने बनाया हुआ है। हम चाहेंगे कि न केवल हम बल्कि बाकी दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? एक किताब थी अंकों का जादू, तो पापा वो एक बार मेरे लिए लेकर आए थे, और उस किताब में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, ट्रिक्स थी, जो कि अपने दोस्तों के बीच में जा कर के वो चीज़ें करते थे, जिससे वो लोग सोचते थे वाह इसे कितना ज़्यादा आता है। पापा कैसे थे और कैसे हैं हम ये नहीं कह सकते अभी। 2014 में 1 अप्रैल का दिन था, और शाम में करीब 6 साढ़े 6 के बीच पापा रोज की तरह सब्जी लाने के लिए निकले थे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9, साढ़े 9, 10, उनका कुछ पता नहीं कहाँ पर है। और धीरे धीरे आज 7 साल हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला उनका। पापा के जाने के बाद घर में सब परेशान थे, हम भी थे, लेकिन भाई जी जो हैं मेरे, उन्होंने एक डिफेंडर की भूमिका निभानी स्टार्ट कर दी। फैमिली कम्स फर्स्ट। ये जो डिसीजन और चॉइसेस आपको लेने होते हैं ना, ये स्कूल में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते, आपको लाइफ सिखाती है।
वो खुद अकेले रो लेते थे लेकिन कभी किसी के सामने नहीं रोए आज तक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़े भाइयों के साथ कि वो छोटा छोटा ही रह जाता है और बड़ा अचानक बड़ा हो जाता है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो राम लक्ष्मण की भूमिका जो होती है ना, उसमें वो परफेक्ट राम की भूमिका तो निभा रहे हैं, मगर हम लक्ष्मण अपने आप को नहीं मानते कि हम बन पाए अब तक। उसे नहीं पता कि मैं राम तो नहीं हूँ, बट रावण जैसे 10 सर है मेरे पास, और ये 10 सर की जरूरत कलयुग में इसलिए कि मुझे हर सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है। केबीसी को बहुत लोग देखते हैं, पूरे भारत में देखते हैं। अगर पापा कहीं से देख पा रहे हैं तो इस चीज़ को देख करके एटलीस्ट हमारे से कांटेक्ट कर लें, घर पे आ जाएं, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। मुश्किल प्रश्न है सर, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ पिताजी को? सर हम लोग पहले भागलपुर में रहते थे। भागलपुर से बेगूसराय 2002 में आए थे। तो पापा के जो जान पहचान के लोग थे तो उस वक्त वो कुछ करते नहीं थे, तो उन्होंने एक दुकान में काम दिलाया था उनको। एज एन अकाउंटेंट वो हिसाब किताब का काम करते थे वहाँ पे। तो कुछ समय के बाद जो दुकान वाले थे उनको पता था कि इनके जो चाइल्डहुड जान पहचान वाले लोग थे वो अच्छी जगह पर हैं, उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो वो पापा को कहते थे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप अपने दोस्तों से हमें दिलवा दो। तो पापा को तो जानते थे सारे दोस्त जो भी थे जान पहचान वाले, तो वो जाते थे और वो फ़ोन कर देते थे कि आप ये आने वाले हैं, आप पैसे दे देना, हमें पहुंचा देंगे। पापा चले जाते थे, उनके पास से पैसे लेते थे, अपने हाथ से लेते थे और अपने हाथ से उनको देते थे दुकान वाले जो थे। कुछ समय के बाद 2 साल या कुछ समय हुआ और 1.5 साल 2 साल के बाद वो दुकान वाले अचानक से चले जाते हैं। दुकान छोड़कर भाग गए? जी, जाने वाले तो वो चले गए, लेकिन जो इनके जान पहचान के थे उन्होंने कहा कि आपको पैसे दिए हमने तो आप वापस करो। उस प्रेशर को झेलने के लिए कोई और जान पहचान वाला मिला या फिर थर्ड पर्सन, उससे पैसे लेकर के इनको शांत करते थे। उस समय वो शांत होते थे, अब जिससे लिया वो फिर हल्ला करना स्टार्ट करते थे, उनको शांत करने के लिए फिर किसी और से लेते थे। ये चक्र चलता गया सर 2007 से 2014 तक। वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो लास्ट में पता चलने लगा, बात करने से पता चल जाता था कि कितने ज़्यादा मेंटल ट्रबल में है, लोग उन्हें परेशान करने लगे थे। फिर 2014 में 1 अप्रैल का दिन था, दोपहर में मेरे पास फ़ोन आया 3 बजे कि सौरभ अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मी का ख्याल रखना, कभी परेशान मत होना। ये मेरी लास्ट बात हुई थी। उसके बाद 2 तारीख को सुबह मेरे बड़े अंकल का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि पापा अभी तक आए नहीं हैं, कल शाम में गए हैं, उसके बाद आए नहीं हैं। फिर उसके बाद फिर आए नहीं सर। हम लोग 2 दिन के बाद पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करी। अभी तक पता नहीं चला है कि पिताजी कहाँ हैं? ना सर कोई अच्छी खबर है ना बुरी खबर। अब ये कितने साल हो गए? 6 साल? हाँ सर, 2014 से 2021 में 7 साल पूरे हो गए। कुमार वैभव जी, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी आपने निभाई है, न केवल अपने परिवार के प्रति, छोटे भाई के प्रति। क्या विचार है आपके? सर चॉइस नहीं है ना, जी। इट इज ड्यूटी। ड्यूटी ऑप्शंस नहीं देती, ड्यूटी है तो करनी है। 2014 का इंसिडेंट है। 2006 से मैं घर से बाहर हूँ, 18 साल की उम्र से। वहीं से समझ गया था कि मुझे खुद इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं 18 साल का हुआ था, उन्होंने मुझे बोला था, वैभव तुम बड़े हो गए हो, 18 साल के हो गए हो और आज के बाद तुम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद लोगे, डिसीजन तुम लोगे। 2011 हुआ, फाइनेंशियल ट्रबल जो सौरभ ने बताया वैसा आया। उन्होंने बोला वैभव तुम कुछ पैसे अरेंज कर दो। मैंने बोला आई विल डू दैट, कर देता हूँ। कुछ सालों के बाद फिर बोला, मैंने बोला पापा मैं तो सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरी सर्टेन लिमिट्स हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम तो बता दो। बोला कि बताया उन्होंने, सिचुएशन ऐसी हो गई कि जीने का मन नहीं करता। प्रॉब्लम आई, सपोर्ट किया, ढूंढना पड़ा। और सर जब कुछ नज़र नहीं आता तो भगवान नज़र आता है। भगवान के पास मंदिर, मस्जिद, ज्योतिषी, मौलाना, कुछ लोगों ने बताया मंदिर जाओ, पटना में बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ जाना। सारी रात सर मैंने पटना जंक्शन पे बिताई, सुबह से शाम तक। पटना का एक फेमस हनुमान मंदिर है, किसी ने बोला वहाँ सुबह और शाम में खाना मिलता है। जी। भिखारियों की जो लाइन लगती है ना, जी। खड़ा था, आते थे देखता था, जाते थे देखता था। रात में देखा, सोने के टाइम में देखा कि देखूं शायद हो। अगर ऐसी बात है, भरोसा किया कि ऐसी कंडीशन हो गई हो, इंसान मन
मानसिक रूप से मजबूर हो जाता है, टूट जाता है। इस उम्मीद में मैं सर काफ़ी ढूंढता रहता था। मेरी शादी हुई थी 2014 फेब में सर, इंसिडेंट अप्रैल का है। वाइफ को लग रहा था कि उनके कदम कैसे हैं कि घर आते ही इंसिडेंट आ गया। अब तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। जब बातें बिगड़ती हैं तो फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मेरी हैं, सारी दर्द मेरे हैं। खुशी आएंगी वो सबकी होंगी, दर्द आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ऐसे सोचना बहुत ही आप में बड़प्पन है भाई साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो दुविधा है ये दूर हो। सौरभ, अगर आपको लगे कि शायद आपके पिताश्री जी ये कार्यक्रम देख रहे हों, नहीं सर। सर आपके तो तो कुछ आप कहना चाहेंगे? आप कैमरा में देख करके बोल सकते हो। अगर आप देख रहे हैं, आप तो फैन थे केबीसी के और सर के, अगर आप देख रहे हैं और कभी भी देखते हैं तो दिल्ली में ही हम लोग हैं, आपको पता है। आ जाइए अगर आप देख रहे हैं तो सर। या हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा ही सही, अगर आपके पिताश्री ने ये देख लिया है कार्यक्रम, आपकी बातें सुन ली हैं, तो अवश्य वो वापस आए। सर पानी Alright. पीना। हाँ जी, पानी अवश्य पीजिएगा, यही कहने वाला था। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पिताश्री की बात सुन करके सब लोग बहुत भावुक हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं इस खेल में। ठीक है? और कोई चारा नहीं है सर। ऑलराइट, यस सर। चलिए खेल की ओर अब ध्यान बढ़ाते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। कुमार सौरभ जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काजर की कोठरी और भूतनाथ नामक उपन्यासों के रचयिता कौन हैं? Who is the author of the novels काजर की कोठरी एंड भूतनाथ? ऑप्शंस देखिए। ए, प्रभाकर माचवे, बी, मैनेजर पांडे, सी, देवकी नंदन खत्री, या डी, मोहनलाल महातो वियोगी। सर इसमें ए का आइडिया नहीं है, बी का आइडिया नहीं और डी का भी आइडिया नहीं है। देवकी नंदन खत्री यही एक नाम है जो हम जानते हैं चंद्रकांता की वजह से। बाकी अब और भूतनाथ मूवी सर आपकी है ये क्या मतलब शर्म की बात हो गई है। तो काजर की कोठरी और भूतनाथ, देवकी नंदन खत्री, प्रभाकर माचवे, मैनेजर पांडे। अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा ही नहीं है जब कुछ पता ही नहीं है देवकी नंदन खत्री को छोड़कर। और जब वो चंद्रकांता जैसा उपन्यास लिख सकते हैं तो भूतनाथ की रचना भी कर सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, मगर ऐसा सोचने का कोई फायदा है नहीं। लग तो यही रहा है ऐसे देवकी नंदन खत्री। क्या करना चाहेंगे? सर सी, देवकी नंदन खत्री। सोच लिया? हाँ सर। कबीर महाशय सी, देवकी नंदन खत्री कह रहे हैं कुमार सौरभ जी। ताला लगा दीजिए। आपने कहा था कि आप गेस कर रहे हैं। हाँ सर, पूरी तरह से गैस है क्योंकि और क्या अनुमान लगा कि बाकी सबका नाम सुना नहीं, केवल इन्हीं का नाम सुना है, तो यही होगा। सर इनकी चंद्रकांता के बारे में पता था, चंद्रकांता उपन्यास इन्होंने ही लिखा। जी जी। और कुछ वैसा ही भूतनाथ तो कुछ वैसा ही है। काजर की कोठरी का पता नहीं, बस एक वो अंदर से फील आई थी सर और कुछ नहीं था। अंदर की फील सही निकली आपकी भाई साहब। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। देवकी नंदन खत्री इज द राइट आंसर। देवकी नंदन हिंदी भाषा के एक महान उपन्यासकार थे और उन्होंने कई उपन्यासों की रचना की, जिनमें से चंद्रकांता, जैसा कि आप कह रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय और सबसे लोकप्रिय बनी।